एक मनीष कश्यप पत्रकार है बिहार को लेकर। और पत्रकार नहीं, वो शेर है, शेर है। हाँ। अकेले पूरे बिहार की नींव को हिला देता है। हाँ। अगर है कोई माइकल कलम का सिपाही जो होना चाहिए तो मनीष कश्यप है। जिस समय वो जेल जा रहा था लड़का रो दिया और हिसाब करने के लिए कहा था तो हिसाब ले लिया। स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज में। आज हम दिखाएंगे आपको बिहार और यूपी की बड़ी खबरें, क्योंकि बिहार में बौखलाहट मच गई है। क्योंकि एक बार फिर 15 महीने बाद बिहार की सरकार बदल गई है। स्वागत है आपका। जय सिया राम। बिहार की सरकार बदली है, लगभग 2 से 3 घंटा हुआ, क्या कहेंगे? कोई अचंभा बात थोड़ी है। जब नाम है उसका, उनका पलटू राम है तो पलट गए। वो तो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सुर नर मुनि जन की यही रहती, तो भी अपने स्वार्थ में चले गए। लेकिन भला होने वाला नहीं है। हाँ, इतना है सद्बुद्धि आ गया कि इलेक्शन से 2-4 महीने पहले वो जाकर के सट गए। उनका कुछ कल्याण हो जाएगा, प्रतिष्ठा कुछ बच जाएगा। सारा तो बचना नहीं है, कुछ प्रतिष्ठा बच जाएगा, यही इतना उनका कल्याण है। आखिर वो क्यों बार बार पलटते? अब आप हमको बताइए पूरे चैनल पर। जब वो बिहार में भाजपा के साथ थे तो सुशासन बाबू हुआ करते थे, और जैसे 15 महीने के लिए पलटे, ये कुशासन बाबू क्यों हो गए? मुख्यमंत्री वही है, अधिकारी वही है, कर्मचारी वही है, देश वही है, प्रदेश वही है, उनके सहयोगी वही है। आखिर थोड़ा सा सहयोग चेंज होने में क्यों कुशासन बाबू हो गए? जब गलत लोगों का संगत करिएगा तो आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। कीचड़ के पास खड़ा रहिएगा तो छींटा पड़ेगा। लेकिन भाजपा कह रही थी नीतीश के लिए कि दरवाजा खुलेगा नहीं। अब राजनीति में सब होता है। हाँ। कब कौन कहा? ये भी कह रहे थे कि हम भाजपा में जइबा नहीं करेंगे। अरे तो गए न। आखिर कहाँ गए? वो तो भाजपा उनको अपने पास लाई है, तो उसके पीछे भाजपा का कुछ गूढ़ रहस्य होगा। हाँ। वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा। एक मनीष कश्यप पत्रकार है बिहार को लेकर। पत्रकार नहीं, वो शेर है, शेर है। हाँ। अकेले पूरे बिहार की नींव को हिला देता है। हाँ। अगर है कोई माइकल कलम का सिपाही जो होना चाहिए तो मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप, हाँ, माइकल लाल कलम का सिपाही पत्रकारिता में कहा जाता है। अभी उन्हीं के सरकार में उन्हें जेल भेज दिया गया था। हाँ ठीक है, अब वो सरकार को ले आए, अभी हिसाब किताब कर लेंगे। और मनीष कश्यप ने एक चैलेंज भी दिया था कि जेल के आने के बाद हम सरकार गिरा देंगे 180 दिन के बाद। बिहार में मनीष कश्यप के साथ अगर पूरे बिहार का प्रतिशत देखा जाए तो मान के चलिए 40% से 50% लोग मनीष कश्यप के साथ है, सहानुभूत में है। जिस समय वो जेल जा रहा था लड़का रो दिया और हिसाब करने के लिए कहा था तो हिसाब ले लिया। और जब सरकार इधर से इधर होगी ना, अभी जितने बाकी है सबका हिसाब हो जाएगा। तो कलम का सिपाही है, विलंब होगा। जैसे हमारे प्रभु राम, हमारे प्रभु विष्णु कृष्णं गदिनं चक्रः समीक्षां तादुष्मां तथैव च तेनैव रूपेण, ये रूप जो देख रहे हुए नहीं है, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भविष्यमूर्ते, 1000 बाह लेकर के खड़े हो जाते हैं। तो जो असहाय है, जिसको सताया गया है, उसका साथ प्रभु देते हैं। उस मनीष कश्यप का साथ प्रभु दे रहे, जनता का सहानुभूत है, वो एक एक का हिसाब होगा। इनका साफ तौर से सही कहना है। अभी प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा थी और लगभग 1 हफ्ते तक मनीष कश्यप अयोध्या में पहुंचकर प्रभु श्री राम की दर्शन किए। और दर्शन करने के आने के बाद जब बिहार में पहुंचते हैं तो ये सूचना बौखला जाती है कि बिहार की सरकार गिर जाएगी। हाँ सही है, और गिर भी गई। ये सब प्रभु राम का आशीर्वाद है। जिन लोगों ने विरोध किया, हाँ, चाहे जो भी हो, चाहे पार्टी को हो, चाहे नेता के हो, चाहे राजनेता हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, सबको प्रायश्चित, मैं पीछे बताया था कि सबको उसका प्रायश्चित भुगतना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में लिखा गया है, किसी भी यज्ञ पूजा अनुष्ठान में, किसी जात मजहब का यज्ञ पूजा अनुष्ठान में जो धर्म में अवरोध उत्पन्न करता है, विघ्न बाधा डालता है, उसको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। 5म और 6ठम अध्याय का अक्षरशः अवलोकन कर ले तो जिंदगी में कोई किसी धर्म के ऊपर उंगली उठाएगा ही नहीं। हम जा नहीं सकते हैं। मान लीजिए महाराज जी है, भगवान जी है, दुर्गा जी है, काली जी, अल्लाह जी, जो भी है, हम उनको प्रणाम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा व्यक्तिगत माना। लेकिन हम उनको गाली भी नहीं दे सकते, ये भी तो अधिकार हमारे ऊपर लागू होता है। देखा गया जितनी विपक्षी पार्टी थी, भाजपा से विपक्षी पार्टी, वो लोग राम मंदिर दर्शन भी नहीं करने गए।
तो जाको प्रभु दारुण दिख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। हाँ। मत पहले हरा गए, दर्शन नहीं करने गए, और इधर राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इधर जो इंडिया ठगबंधन गठबंधन क्या कहते हैं, गठबंधन ये सब चूर चूर एक झटका में सब उड़ गए। ममता उधर चले गए, केजरीवाल उधर चले गए, पंजाब वाले कौन है भगवंत मान उधर चले गए, लालू भैया इधर चले गए, नीतीश भैया, अखिलेश भैया इधर कह दिए भाई हम भी अकेले लड़ेंगे, कहानी खत्म। दिन भर मकान बनाए, सांझ को भूकंप आया, एक झटके में सब ढह गया। अब फिर ईटा इकट्ठा करिए, खत्म कहानी। आखिर कौन बन जाए, गठबंधन में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? भाई गठबंधन तो रह ही नहीं गया, और जब अब तक नहीं हो पाया तो अब क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, अब खत्म कहानी। बिहार में क्या होगा फिर? बिहार में देखिए जैसे भी है, लेकिन है कि कुल मिला जुला करके बीजेपी को हराना नामुमकिन है। नामुमकिन है, भाव बदल गया है। मनीष कश्यप को लेकर काफी चर्चा है भाई। मैं 100 बारी कहता हूँ, मनीष कश्यप कलम का सिपाही है, शेर है, उसका मदद करना चाहिए, तनिक भी संशय नहीं है। न्याय के लिए लड़ता है, और जो न्याय के लिए लड़ता है उसके साथ दिल खोल करके तन मन धन से उसका मदद करना चाहिए। शेर है।